सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हम बुलबुले हैं उनके जिनके सब कोई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जिस देश में हम जन्म लिए वो हमारी काल में स्वर्णिम सारे जहां से हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं उनके जिनमें बसते हैं भारत, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, आज 26 जनवरी है और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम किसान भाई सारे ट्रैक्टरों के साथ रैली मार्च कर रहे हैं और ये नए जनरेशन में ये संदेश फैलाना है कि हम और आप भगवान को तो नहीं देखे, लेकिन जो देश के खातिर लड़ाई में जान निछावर कर दी उनको तो याद हम शिद्दत से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये आज़ादी उतनी आसानी से नहीं मिली है जितना आसानी से आज के लोग सोचते हैं। तो चलिए, आज की जो स्वर्णिम 26 जनवरी है, आज ही के दिन हमारे देश में संविधान बनकर लागू हुआ था, जो पूर्ण रूप से हमारे देश के संविधान की अगर बात किया जाए तो 48 देशों में से छोटे छोटे पार्ट्स को काट कर और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया है। जो आज हमें आज यहाँ पर किसान के रूप में रोड पे रास्ते पे चलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अगर कोई चीज़ अगर करने का आज़ादी है तो हमारा संविधान का ये देन है कि हम लोग अपने समानता अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार संविधान के प्रति चलते हैं और आगे का काम करते हैं और देश इसी तरह किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज 26 जनवरी के स्पेशल एपिसोड। जाएंगे आगे जाइए, वीडियो कैमरा वाला सब होने रहता है, फिर जुटावा इधर से नहीं जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गाहे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारती भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे वंदे 26 जनवरी 26 जनवरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 26 जनवरी अमर रहे 26 जनवरी अमर रहे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम वंदे मातरम। अब माइक जल्दी लगाइए। ठीक है, ले रहा वीडियो का ऑन हो गया। तो नमस्कार, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं 26 जनवरी मनाने के लिए, जो कि 1950 में संविधान लागू हुआ था इसी दिन। और आज हम लोग जो अभिभावक गण है हमारे, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। 26 जनवरी के शुभ मौके पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे अभिभावक गण उपस्थित हुए हैं उन सबको नमस्कार।
आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 26 जनवरी मनाने के लिए, क्या दिल में उत्सुकता है आपको? देखिए, हम लोग 26 जनवरी इसलिए यहाँ पर मनाने आए हैं कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सम यानी सारे लोग, और संविधान मतलब विधान मतलब जो सब पे नियम कानून जो लागू करे, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस संविधान दिवस को मनाने के तौर पर 26 जनवरी को याद करते हैं। क्या उत्सुकता है आप लोग के अंदर? उत्सुकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी नए जनरेशन के लोग हैं, ये भी लोग जानेंगे कि हाँ, कि हमको चलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, किसी से बोलने का अगर अधिकार है, तो हम लोग संविधान के प्रति ही उसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। चाहे कोई देश भी चलता हो तो इसी के साथ ही चलता है। देखिए, आप लोग पहले एक बार जगह को देख लीजिए। यह जगह काफी मतलब वीरान, मतलब एक चौर कहा जा सकता है, जो काफी खाली इलाका है, यहाँ पे मनाया जा रहा है। और इस बात को आगे फैलाया जा रहा है कि बच्चे लोग भी जाने इस चीज को कि क्यों मनाया जा रहा है। आखिरकार संविधान का जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं संविधान में, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अधिकार आपको वहीं से मिलेगा। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? जी, सबसे पहले गणतंत्र दिवस को आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है जी। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन उस समय भी हम अंग्रेजों के बने बनाए नियम कानून पर ही चल रहे थे। इसीलिए किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए नियमों का और कानूनों का जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग बाबा साहेब के एक तौर से कहा जाए तो मतलब जो सही में आजादी का असली महत्व है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान, उसी से आप लोग को मिला है। और जो बोलने की आजादी, आपका प्राथमिकता, जो आपको जो सरकार से द्वारा जो हर चीज मिलता है, वो सब संविधान के थ्रू ही मिलता है। चाहे नियम कानून जो सरकार बनता है, और आप लोगों को जो वोटिंग का अधिकार है, इसका मुख्य वजह है संविधान, और संविधान ही इस सब का अधिकार आपको देता है। जी बिल्कुल। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समिति के अध्यक्ष बनाए गए और 350 मेंबर का गठन किया गया, और लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन बाद हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ, जो विश्व में लिखित में अगर बात करें तो सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान की बात करें तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से हम लोग एक यादगार के रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ताकि हम अपने संविधान के प्रति जो कर्तव्य है हमारा, उस कर्तव्य का वहन करें, और जितने भी नियम पालन उसमें दिया गया है, उस नियम पालन में बंधे रहे। कोई भी संविधान के परे नहीं है, और हम लोग को इससे यही सीख लेना चाहिए कि संविधान के प्रति हम लोग को अपने आप को समर्पण कर देना है, उसके नियमों कानून में बंध कर रहना है। और जिस तरह से देश में संविधान का राज है, और जिस तरह से संविधान को हटाया जा रहा है, आजकल के जो नए युग के जो गवर्नमेंट बन रही है, वो संविधान को मानने से मतलब लगता है कि किनारा कर रही है कहीं ना कहीं। तो इस तौर पर देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने स्कूल से अभी मना कर आ रहे हैं 26 जनवरी को, और उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात बसेगा, और इस चीज को यादगार के तौर पर मनाया भी जाता है कि संविधान का रक्षा होना चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं विकास जी इस बारे में? देखिए, संविधान जो बना, सबसे पहले इसमें जितने भी हमारे जो स्वतंत्र सेनानी हैं, जो अपने देश को आज़ादी के लिए और संविधान के लिए लड़ाई लड़के वो अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, न कभी शादी कर पाए, न कुछ कर पाए, उससे पहले देश के लिए वो मर मिट जाए, समर्पण किए। तो उनको अगर हम नहीं याद कर सकते हैं तो क्या भगवान को याद? भगवान को तो हम नहीं देखें, ना आप देखें, एक आस्था है, लेकिन जो स्वतंत्र सेनानी उनको तो हम लोग जान रहे हैं। वास्तव में जो आजादी मिला, और जो आजादी का आज आप लोग जो महोत्सव मना रहे हैं, जो इस खुशियां का जो क्षण है, यह लाने में कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उनका सर्वोपरि योगदान था, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको खुशी को मनाने का, जाहिर करने का यह अवसर मना रहे हैं, जिस पर आज 26 जनवरी मना रहे हैं, जो हम लोग का यह 75वां 26 जनवरी है। देखिए, हमारा जो संविधान बना है 48 देशों में से, मतलब 48 देशों में से छोटा छोटा पार्ट्स काट करके, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपने भारत का बना है, जो लगभग इसकी हम वजन की अगर बात करें तो लिखित विधानसभा तो 3 किलो यानी 750 ग्राम का हमारा संविधान है। और करीबन उस समय की अगर बात करें तो 64 लाख खर्च आया था, और आज की अगर दरा में देखा जाए तो 63 पॉइंट कुछ करोड़ उसका लागत है, जो ये साबित करता है कि भारत पूरे विश्व का एक विश्व धरोहर है और मार्गदर्शन बना हुआ है संविधान के प्रति। यहाँ के जो संविधान है किसी विश्व में आपको नहीं मिलेगा, और ये देन है हमारे भीमराव जो अम्बेडकर है, बाबा साहेब, जो भले पिछड़ी जाति से आते थे, उनको कलम कॉपी पकड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हीं का देन है कि हम लोग आज माइक पकड़ के बीच चौराहे पर सारे लोगों के साथ में मना रहे हैं। आज उन्हीं का देन है कि सारा लोग आज आजादी के जंजीर से एकदम फ्री है। जी बिल्कुल, जो भावना है वो भावना में ही असली आजादी है, क्योंकि संविधान जो आजादी देता है वो आपको बोलने की आजादी है। आपको जो कुछ करते हैं, अगर आपको जो कानूनी प्रक्रिया है जो आप पर लागू होता है, जो आप सरकार बनाते हैं, यह सब संविधान का देन है। और कहीं ना कहीं सरकार इसको जो पीछे की तरफ एक तरफ से किनारा कर रही है,
उस पर भी सोचने का विचार करने का चीज है। आप लोग इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान अगर नहीं रहेगा तो देश कोई नहीं चला सकता, देखिए, ठीक है। कोई भी कानूनी व्यवस्था अगर- तो संविधान से ही है, सरकार भी है तो संविधान से ही है। अगर इस देश में हमारे भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा संविधान बनाए जो साथ समान होता है, किसी समानता के साथ बोलने का चलने का अधिकार, कोई अगर गरीब है तो अमीर के साथ भी उतना ही अपना लड़ाई के लिए लड़ सकता है, अपने हक के लड़ाई लड़ सकता है। उस हक के लड़ाई लड़ने में भी संविधान अमीर के साथ उतना ही लड़ सकता है जितना अपने घर में कोई लड़ाई करता है। किसी से कोई कम नहीं है, इसीलिए तो हमें संविधान को हम लोग बड़ा मानते हैं और इस न्याय से बड़ा इस देश में कोई नहीं हो बिल्कुल। सकता है। संविधान मतलब समानता का अधिकार जो आपको मिलता है, वो कहीं ना कहीं हर एक गरीब का अधिकार है। ये आज हम लोग जो झंडा फहरा रहे हैं, संविधान का ही देन है कि हम अमीर से भी हम आंखें में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं, और ये संविधान का देन है। सरकार से भी लड़ने का अगर कहीं ना कहीं क्षमता अगर किसी गरीब या किसी जो छोटे गुर्गे या फिर जो कहता है निचली जाति से भी आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यह अधिकार है, तो यह संविधान ही उनको देता है और यह संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। और जिस तरह से आज जो 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, काफी उत्सुकता भरा पल है और इस कहीं ना कहीं इसको यादगार के तौर पर मनाया जाता है, काफी यादगार पल है। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग 26 जनवरी मनाए हैं कि नहीं मनाए हैं, और हमारे सबसे बड़े जो आज का फेस्टिवल का जो सबसे मुख्य है जिलेबी, आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं, ये जरूर बताइएगा। और एक और बात है जो हम इनसे पूछना चाहेंगे, जो यंग है, आप लोग तो पढ़ाई करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बस मैं अपने यंग जनरेशन से यही कहना चाहूँगा कि हम सब उस देश के नागरिक हैं, हम सब उस देश के नागरिक हैं जिस देश में होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा रहती है। हम सब उस देश के नागरिक हैं जिस देश में होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा रहती है। कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी हम लोग वंदे मातरम पर झूम उठते हैं। ताली बजाए एक बार। देखिए, यही उत्सुकता और यही हिम्मत और यही कहीं ना कहीं जज्बा और जोश है, वो संविधान देता है और आपको शिक्षा देता है। और शिक्षा समानता का बात करने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो इसी मिट्टी से कहीं ना कहीं होकर गुजरे हैं और एक सबसे निचली जाति से आकर के जो आपको बोलने का अधिकार दिए हैं और आपको करने का अधिकार दिए हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एकदम जीवन इसमें समर्पण रहा। तो एक बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए जयकारा हो जाए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जय। 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।